ओम गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम फाल्गुन मास के महत्व, तिथि व फाल्गुन मास में प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें क्या ना करें, किस भगवान का पूजन इस मास में अवश्य करें, वे फाल्गुन मास की कथा भी स्मरण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए व प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। हर वर्ष माघ पूर्णिमा के पश्चात फाल्गुन माह का आगमन होता है। फाल्गुन मास हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। इस महीने के बाद चैत्र मास में हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस मास को खुशी और उल्लास का महीना माना जाता है। इस माह की प्रतीक्षा लोगों द्वारा अत्यंत उत्सुकता से की जाती है, क्योंकि इसी दौरान देश भर में होली व महाशिवरात्रि का पर्व मनाए जाते हैं। फाल्गुन मास से धीरे धीरे गर्मी के दिनों की शुरुआत होने लगती है और ठंड कम होने लगती है। इस अवधि में अनेक धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। मान्यता है कि इस माह में पूजा पाठ और दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस महीने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव के साथ साथ फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवावस्था के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने हेतु तथा गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में श्री कृष्ण का पूजन अवश्य ही सबको करना चाहिए। साथ ही गणेश जी के पूजन का भी विशेष महत्व है। इन सबके साथ ही इस महीने में चंद्रदेव के पूजन का भी विशेष महत्व है। चंद्रदेव के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि चंद्रमा का जन्म इसी माह में माना जाता है। हिंदू धर्म महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में महीने का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हैं, इसलिए इस मास को फाल्गुन का मास कहा जाता है। फाल्गुन मास में सूर्य मकर राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करते हैं। फाल्गुन मास में हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध त्योहार होली मनाया जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि होली के त्योहार के साथ एक सौर वर्ष की समाप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं फाल्गुन मास 2025 में किस तिथि से किस तिथि तक रहेगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की प्रतिपदा तिथि 13 फरवरी की रात 8:21 पर प्रारंभ हो रही है। इस प्रकार फाल्गुन माह की शुरुआत 13 फरवरी से होगी तथा इस माह का समापन 14 मार्च 2025 को शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होगा। आइए अब जान लेते हैं फाल्गुन मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास में
भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो कि शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। इस माह में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। पूजा के समय शिव जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। इस माह में चंद्रदेव की पूजा भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस माह में पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर हो जाती है व जीवन में सकारात्मकता आती है। इस माह में दान पुण्य करना विशेष फलदायी होता है। दान पुण्य करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस माह में गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। अर्थात इस माह में फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का माह है। इस समय में हल्का भोजन करना स्वास्थ्यवर्धक रहता है। इस समय में हल्का भोजन और फलों का उपयोग करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस माह में कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं जब मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि किए जा सकते हैं। इस माह में प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव के स्तोत्र का पाठ भी इस समय शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त फाल्गुन माह में भगवान कृष्ण को नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान कृष्ण के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। फाल्गुन मास में अन्न का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में किसी भी प्रकार का अन्न दान करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। फाल्गुन के महीने में गुलाल का दान करें, क्योंकि इसे रंगों का माह माना गया है। माना जाता है कि गुलाल का दान करने से घर में बरकत आती है। फाल्गुन माह के दौरान शुद्ध घी का दान करना शुभ माना जाता है। इस माह में गरीबों को घी का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान को जीवन में सफलता मिलती है। आइए अब जान लेते हैं इस माह में क्या नहीं करना चाहिए। फाल्गुन माह में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दौरान मांस, शराब, मदिरा का सेवन कदापि न करें। इसके अलावा किसी के बारे में नकारात्मक विचार रखना भी ठीक नहीं माना जाता। इस दौरान घर और मंदिर की सफाई पर विशेष ध्यान दें और वातावरण को स्वच्छ रखें। इस माह में सकारात्मक सोच और शांति बनाए रखना आवश्यक है। किसी को अपशब्द ना कहें। माह में सोते समय ज्यादा गर्म कंबल नहीं ओढ़ने चाहिए। आइए अब फाल्गुन मास की कथा सुन लेते हैं। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तत्पश्चात
अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे उसे अपना शुभ आशीष प्रदान करते हैं।